नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। कोरोना का सितम क्या कर रहा सिस्टम। जी हां, उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। वहीं दूसरी ओर मंगलौर क्षेत्र के लिब्बरहेड़ी गांव में 15 दिनों में एक के बाद एक 35 लोगों की मौत ने हैरत में डाल दिया है। इतनी मौत के बाद भी सरकारी अमला बेखबर है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना का सितम क्या कर रहा है सिस्टम। मौत के बाद भी सरकारी अमला क्यों बेखबर। ग्रामीण देख रहे स्वास्थ्य विभाग की मदद की राह। क्यों नहीं मिल रही ग्रामीणों को कोई सुविधाएं। उत्तराखंड में कोरोना का तांडव जारी है। बीते 24 घंटे में 4,496 संक्रमित मरीज मिले हैं और 188 मरीजों ने दम तोड़ा है। वहीं देहरादून जिले में 1248 कोरोना मरीज मिले हैं। कोरोना महामारी ने पूरे प्रदेश में अपना कहर बरपा रखा है। प्रदेश सरकार की तरफ से कोरोना संक्रमित के बढ़ते मामले को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने का आदेश अधिकारियों को दिया हुआ है। लेकिन मंगलौर क्षेत्र के लिब्बरहेड़ी गांव में 15 दिनों में एक के बाद एक 35 लोगों की मौत ने हैरत में डाल दिया है। गांव के साथ ही आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक ही गांव में हुई लगातार मौतों से लोगों में दहशत का माहौल हो गया है। एक ही गांव में हुई 35 लोगों की मौत के बाद भी सरकारी अमला बेखबर बना हुआ है। गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम तो दूर की बात, कोई सरकारी विभाग का कर्मचारी भी गांव का कोई जायजा नहीं ले रहा। संक्रमण की दहशत से गांव की गलियां भी सुनसान पड़ी हुई हैं। एक के बाद एक चिता जलाने वाले ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग की मदद की राह तक रहे हैं, तो वहीं प्रशासन के अधिकारी इन मौतों को नेचुरल मौत बताकर अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। और एक महीना हो गया लगभग ये मौत के सिलसिले चलते और अब 15 दिनों में तो अति होगी। बिल्कुल 15 दिनों में 35 मौत लगभग हो चुकी है। प्रधान तो कोई गांव में है ही नहीं। प्रधान की तो व्यवस्था बड़ी खराब है गांव में पहले से ही है। रही स्वास्थ्य विभाग की, वो रामरती डॉक्टर नहीं है हमारे गांव में। वो आती है बेचारी, वही देख रेख करती है, वही वैक्सीन वगैरह लगा रही है। जो लगवा रहा है लगा देती है, जो नहीं लगवाता वो जबरन कुछ नहीं करती। और वैसे कोई आला अधिकारी तो यहाँ गाँव में आते ही नहीं कोई निरीक्षण के लिए, भ्रमण के लिए। अखबार भी रोज पढ़ रहे होंगे, न्यूज भी रोज चल रही होंगी। इतने बड़े स्तर पर यहाँ मौतें हो रही हैं कोरोना के प्रकरण में, लेकिन इस पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये हमारा गांव मंगलौर विधानसभा का सबसे बड़ा गांव, और अगर इसकी पॉपुलेशन के लिहाज से मद्देनजर से हम देखें तो इसकी 25 और 20 के बीच में इसकी आबादी है। और पिछले 15 रोज से एक दिन का हमें एक दिन छोड़ दीजिए 3 से 4 मौत पर डे एक दिन का क्या, लेकिन अगर इसका हम औसतन एवरेज निकालते हैं तो इसकी मौत 35 से लेकर 40 के बीच में मौत हो चुकी है। और हमारे वहाँ पर एक हॉस्पिटल भी है, वहाँ पर कोई भी ना तो मेडिकल डॉक्टर हैं, ना ही कोई वैक्सीनेशन है, और ना ही अभी तक कोई भी सैनिटाइज की फैसिलिटीज़ है। कोई भी सैनिटाइज नहीं हुआ, ना कोई सफाई व्यवस्था है, और कोई भी स्वास्थ्य विभाग का प्रशासनिक अमला कोई भी सुन लेने के लिए तैयार नहीं है। वे प्रातः ग्राम प्रधान जी से भी वार्ता हुई है और आज प्रॉपर गाँव में सैनिटाइज चल रहा है। तो सभी के द्वारा भी अवगत कराया गया कि सर विद इन 2 वीक्स में जो 15, 16, 17 लोगों की डेथ हुई है, उसमें कुछ लोग नेचुरल डेथ भी है और कुछ लोगों को खांसी बुखार की शिकायत थी। तो उसको प्रॉपर चेक किया जा रहा है और लोगों से भी अनुरोध है कि लोग आगे आएँ और एक तो प्रॉपर वैक्सीनेट करवाएं अपने आप को, एंड जो प्रिकॉशंस है, गाइडलाइन है, उसको फॉलो करें। और बाकी प्रशासन के स्तर से पूरी तैयारी है। जहां एक और कोरोना से लोगों की जान जा रही है, वहीं इस पर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सरकार पर प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। कोरोना महामारी को लेके भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकारें पूरी तरह मुस्तैद हैं और वो हर स्तर पे, शहर में, देहात में, जहां कहीं भी इस तरह के मामले हैं, सरकार उसकी टेस्टिंग करा रही है, वैक्सीन लगवा रही है और मरीजों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध करा रही है। लिब्बरहेड़ी में कुछ मामले आए हैं
लिबरेडी में क्या सब जगह ही है। दुखद है हमारे लिए कि इतने प्रयास के बाद भी लोगों की जान जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम को वहां भेज दिया गया है। प्रदेश सरकार इसको प्रायोरिटी पर ले रही है। लिबरेडी गांव में पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग की टीम को लगा दिया गया है और प्रशासनिक अधिकारियों को इसके लिए आदेशित कर दिया गया है। लिबरेडी और दूसरे गांव में भी जहां इस तरह के मामले सामने आते हैं उसको तत्परता से उनका समाधान किया जाए, उनकी रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। सरकार का तो नाम ही मत लीजिए इस कोरोना में। ये ऑटो पायलट मोड जिसे बोल देते हैं, स्वयं अपने आप चलने वाला इस स्वास्थ्य सिस्टम इस वक्त अपने आप चल रहा है देश का। ये ढाल पर ऐसे गाड़ी लुढ़क रही है जिसमें ना ड्राइवर है, ना कोई गियर है, ना कोई ब्रेक है। जहाँ लुढ़क रही, जब तक लुढ़क रही, कोई मोड़ आ गया तो खड्ड में। ऐसे स्थिति में हमारा स्वास्थ्य विभाग इन्होंने लाकर खड़ा कर दिया। भारत सरकार की गलती ने और राज्य सरकार की गलती ने। चुनाव होगा तो बड़े वाले दिल्ली वाले तो पूरे प्रदेश लड़ाएंगे, और कोरोना अभी जब पीक पर था तो वो तो बंगाल और असम लड़ा रहे थे, और तमिलनाडु केरला लड़ा रहे थे प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार के गृह मंत्री जी, और हमारे मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रीगण वो यहाँ सल्ट का चुनाव लड़ा रहे थे। ये तो चुनाव लड़ने की मशीनें हैं। इनको दिल नहीं है इनके पास, और इनको कोई दर्द नहीं है जनता के लिए। इनके दिलो दिमाग में कोई जगह ही नहीं है। कोरोना से मरे तो मरे, वोट गिनते हैं, ये है इनका काम। और दूसरा काम नहीं जानते। रहा सवाल ग्राम लिबरेडी का, तो मंगलौर की हालात बदतर हैं, लिबरेडी के हालात बदतर हैं। ये तो आप अभी देख पा रहे हैं, और कई जगह ऐसी हैं जहां हालात बदतर हैं। अब सवाल तो यहाँ यह उठता है कि आखिर ग्रामीणों को कोई सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही है? क्यों स्वास्थ्य विभाग की टीम या सरकारी विभाग का कोई भी कर्मचारी लिबरहेड़ी गांव में नहीं पहुंच रहा है? आखिर कब तक सुविधाओं के अभाव में लोगों की जान जाती रहेगी? और कहां गए प्रशासन के बड़े बड़े दावे? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 100। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नवीन ठाकुर और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसवाना लाइव जुड़ गए हैं। नवीन ठाकुर जी, आपसे शुरुआत करते हैं। लिबरहेड़ी गांव में 15 दिन में 35 मौतें, क्या कर रहा है सिस्टम? जी पवन जी, देखिए, जैसे जो है लिबरहेड़ी में ये मौतों का सिलसिला शुरू हुआ, सरकार तत्काल जो है कार्रवाई शुरू कर दी सरकार ने। तत्काल हरकत में सरकार आई, गांव में सैनिटाइजेशन भी कराया जा रहा है, और 4 दिन से जो है हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कैंप कर रही है। और एक विशेषज्ञ की टीम भी जो है अब गांव में भेज रहे हैं, जो ये जांच करेगी। जांच के बाद ही विस्तृत रिपोर्ट जो है सामने आएगी कि ये इस तरह जो है क्यों हुआ, और 15 दिन में ये 20 से 25-30 तक जो है मौतें हुई, किस कारण हुई। और अभी तक जो सामने आ रहा है उसमें कुछ मौतें तो स्वाभाविक हैं, और कुछ जो है ज्यादातर बुजुर्गों की मौत हुई। लेकिन जो भी मौत हुई, चाहे एक ही मौत हो, वो भी जो है दुखदाई है। और सरकार इसको बहुत गंभीरता से ले रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार लगातार इसको लेके जो है काम कर रही है। आज भी अभी भी डीएम महोदय की बैठक 4:30 बजे शुरू हुई थी, 4:15 बजे, और आगे कितने चलेगी उसमें सीएमओ हरिद्वार, सीएमएस रुड़की, एसडीएम रुड़की, इन सबको जो है लेकर डीएम साहब बैठक कर रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं, क्या क्या कार्रवाई अब तक हुई उसकी समीक्षा कर रहे हैं, आगे किस प्रकार जो है इस पे कंट्रोल किया जाए, सारी चीजें कर रहे हैं। सर तो नवीन जी, एक महीने पहले इस गांव में सब कुछ नॉर्मल बताया जा रहा था। 24 अप्रैल के बाद से लगातार यहाँ पर हालात खराब होने शुरू हो गए, और उसके बाद वहां से रिपोर्ट्स तो आई होंगी, लेकिन आपका स्थानीय प्रशासन कितना ज्यादा संजीदा था उसके एक बयान से समझा जा सकता है। नारसन ब्लॉक के एडीओ पंचायत हैं ब्रह्मपाल सिंह जी, उनका बयान ये आया इतनी मौतें हो जाने के बाद भी कि हम 2 दिन बाद सैनिटाइजेशन करेंगे। वो तो भला हो आपके एएसडीएम का, जिन्होंने जाके तुरंत सैनिटाइजेशन करा दिया। सर, हालात समझ सकते हैं आप इस बात से? नहीं, देखिए, एसडीएम साहब जो है सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, और उन्होंने वहाँ पर तुरंत जो है सामान संभाली जैसे उनकी जानकारी में संज्ञान में आया, और उन्होंने जो है सैनिटाइजेशन भी कराया, और टीम भी जो है विशेषज्ञ की एसडीएम साहब भी भेज रहे हैं इस जांच के लिए कि ये ऐसा क्यों हुआ और इतनी जो है मौतें क्यों हुई। और जैसी विस्तृत जांच रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई होगी, और इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं और किसी और गाँव में न हो, इस बात का जो है। सूर्यकांत जी, जाँच हो रही है, और जाँच के बाद जो कुछ निकल के आएगा उसके बाद कार्रवाई होगी।
सरकार बहुत गंभीर है, अपने प्रत्येक एक नागरिक के लिए जो है सरकार गंभीर है और पूरी सूर्यकांत जी क्या सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है, नवीन जी मैं आपके पास वापस लौटूंगा। आप सवाल करिए कि तो कोई सवाल। हाँ जी, नवीन जी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा था, अब इसकी जांच होगी और जांच के बाद जो निकल के आएगा उस पर कार्रवाई होगी। पर्याप्त है इतना? देखिए, पूरे प्रदेश में जो स्थितियां हैं, पूरे प्रदेश में जो हालात हैं, उसके बारे में जो सरकार का रवैया है, जो स्वास्थ्य विभाग का रवैया है, मैं समझता हूं कि ये इतनी बड़ी वैश्विक महामारी को और जो कोरोना विस्फोट हुआ है, विशेष तौर पे अप्रैल के महीने, उस विस्फोट के बाद जो पूरे राज्य में आपको हैरत होगी किस तरह से ये जवाब देते हैं और किस तरह से ये इसको एक जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के बाद चर्चा करेंगे। अरे भैया, 4000 से ज्यादा लोग राज्य में मर गए हैं। 4000 परिवारों में आप कल्पना करिए जिनके घर में 1, 2, 3 मौतें हो गई हैं। जिस गांव में 35 मौतें 15 दिन के अंदर हो गई हैं, और उसके बाद सरकार की तरफ से जवाब आवे या सरकारी पार्टी के प्रवक्ता ये बोले कि जांच होगी और जांच के बाद, और ये जो मरने वाले हैं वो बुजुर्ग हैं, मरने वाले फला हैं। अरे भाई, 35 मौतें रिवर रेडी में हो रही हैं और पूरे देहरादून ने टॉप किया हुआ है जब से ये दूसरा विस्फोट हुआ है कोरोना का। कुंभ के बाद जो स्थितियां देहरादून में, हरिद्वार में और उधमसिंह नगर में और नैनीताल में हुई है, और अब जिस तरह से पर्वतीय जनपदों से रिपोर्ट आ रही है, पहाड़ के इंटीरियर गांव में जिस प्रकार से ये अपना पूरा विस्तार ले चुका है कोरोना, और जिस प्रकार से लोगों के बल्क में, मतलब ऐसी मेरे पे सूचनाएं हैं, गांव के गांव वहां लोगों को बुखार आ रहे हैं, लोगों के बदन टूट रहे हैं, लोगों को कोविड जैसी शिकायत पूरे प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में हो रहे हैं। इतनी चिंता का विषय है। राज्य की सरकार की जो तैयारियां थी उस पर हमने कई बार बात करी, लेकिन मैं आपको बार बार इसलिए इस बात को कहता हूं कि आज जिस समय पूरे प्रदेश के अंदर जी महाकुंभ की तैयारियां चल रही थी, मैं लगातार इस बात को कह रहा था, कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को कह रही थी कि महाकुंभ की तैयारियां ठीक से नहीं हो रही। हमने जब कुंभ के बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भव्यता से होगा, दिव्यता से होगा, बेरोक टोक होगा, जो मर्जी आए डुबकी लगाए, डुबकी लगाने वाले को कोरोना नहीं होगा। जब ये ऐलान मुख्यमंत्री जी ने किया और आपके नवानिगार और तमाम प्रेस के लोग मेरे से पूछने आए कि यह बयान आया है, तो हमने कहा ये कोरोना विस्फोट करवाए, ये कोरोना बम बना रहे हैं हरिद्वार को, और वही हुआ। 33 लाख लोगों ने, आप कल्पना करिए ना, आप हरिद्वार की बात कर रहे हैं, लिबर रेडी की बात कर रहे हैं, आप पूरे हरिद्वार जनपद की बात कर रहे हैं, आप उससे लगे हुए देहरादून जनपद की बात कर रहे हैं, और उसके बाद पूरे राज्य की बात कर रहे हैं। 35 लाख लोगों ने डुबकी लगाई गंगा जी में, और आपको मालूम होगा उसके बाद जो पूरे प्रदेश का हाल हुआ। गंगा मैया के प्रति हमारी पूरी श्रद्धा है, गंगा माता के और कुंभ के प्रति जो आदिकाल से चला आ रहा है कुंभ, उसके प्रति हमारी कहीं किसी प्रकार की अनादर की भावना नहीं है जी। लेकिन वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है, और उस वैश्विक महामारी के दौर में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल आपको निर्देशित कर रहा है कि 50,000 RT-PCR आप प्रतिदिन करवाइए, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि दिव्यता से करो, भव्यता से करो, कोई बेरोक टोक करो, जितने मर्जी आओ, जहां से मर्जी आओ, गंगा जी में जो डुबकी लगाएगा उसको कोरोना नहीं होगा। अगर जवाब ले लेते हैं नवीन जी से। नहीं, मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं अपने आप नहीं कह रहा हूँ। आपका हरिद्वार का जो TV 100 का रिपोर्टर होगा और कैमरामैन होगा, उसके पास ये ऑन रिकॉर्ड, ये फाइल में ये बयान होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का। मैं ये बात ये कह रहा हूँ कि उसके बाद आपने न तो तैयारियां वहां पे टेस्टिंग की करी, और उसके जो कोविड-1 और कोविड-2, और ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राज्य के सीनियर मिनिस्टर हर्ष सिंह रावत कह रहे हैं कि कोविड-1 और कोविड-2 के बीच में जो सरकार को अवसर मिला था, मौका मिला था, उसको सरकार ने गंवाया, तैयारी नहीं करी। नवीन जी, सूर्यकांत जी ने एक अहम सवाल तो ये उठाया है कि कुंभ के आयोजन को लेकर आपने कुछ गलती कर दी। दूसरी तरफ जिस गांव की हम चर्चा कर रहे हैं आज भी 20,000 के आसपास आबादी है उस गांव की, और आज भी इन 35 मौतों के बाद भी करीब 500 लोग जो हैं वो खांसी और बुखार से पीड़ित हैं। देखिए पवन जी, आदरणीय सूर्यकांत धस्माना जी कांग्रेस के जो है सीनियर नेता हैं, और उनकी मजबूरी है कि किसी न किसी तरह विपक्ष के नाते वो खुद की पार्टी को जो है फील्ड में ना सही, काम में ना सही, कम से कम जो है
चैनल्स पर उसके माध्यम से सक्रिय रखें। जनता देख रही है, सब देख रहे हैं कि सरकार कितनी तत्परता से जुटी हुई है और पहली और दूसरी लहर के बीच में भी कितना काम हुआ ये जनता जानती है। बाकी बात हरिद्वार को लेकर बहुत सारे विरोधाभासी बयान। अभी जब हमने कोरोना की महामारी को देखते हुए 4 धाम यात्रा स्थगित की तो कांग्रेस के प्रवक्ता लखपत बुटोला कह रहे थे जी यात्रा क्यों स्थगित कर दी, सरकार को जो है जो रोड के किनारे लोग होटल वाले हैं उनकी चिंता नहीं है, लोगों का व्यवसाय खत्म कर दिया सरकार ने। इसी प्रकार हरिद्वार कुंभ को लेकर भी कांग्रेस के प्रवक्ता शुरू होने से पहले जब सरकार कह रही थी इसको सीमित मात्रा में करेंगे तो वो बहुत ज्यादा सवाल उठा रहे थे। 12 साल में आता है तो एक जगह टिकते नहीं कांग्रेस के लोग। हमने कर दिया तो क्यों कर दिया, नहीं करते तो क्यों नहीं किया। तो दोनों तरफ जो है इन लोगों का रवैया रहता है। तो मेरा तो लेकिन नवीन जी सिर्फ कांग्रेस की बात ही नहीं, आज आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनसे जब कुंभ को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी कोई खास उत्तर नहीं दिया, वो भी टाल मटोल करते हुए नजर आए। नहीं देखिए, उन्होंने आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के समय में जो है कुंभ को लेकर तैयारियां थी। जब कुंभ जो है शुरू हुआ तो त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने जो है बहुत अच्छे से तैयारी की थी। मूलभूत ढांचा सुधारा था। यहाँ से देहरादून से हरिद्वार का जो हाईवे था वो आपने देखा पिछले 7-8 साल से कांग्रेस के 5 साल निकल गए थे। उस एक ऐसी कंपनी को ठेका दे दिया था जो काम नहीं कर पाई, हमारी सरकार ने उसको ब्लैक लिस्टेड किया, दूसरी कंपनी को काम दिया, उस काम को पूर्ण किया। जिस हाईवे में 2 घंटे लगते थे आज 45 मिनट में पहुंचते हैं। बहुत सारे जो है फ्लाईओवर का निर्माण हुआ, घाटों का सौंदर्यकरण हुआ, 32 किलोमीटर लंबे घाट जो है आदरणीय त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में वहाँ बने। तो कुंभ का आयोजन जो है तीरथ सिंह रावत जी के उसमें हुआ, कुछ का आयोजन और उसकी शुरुआत जो है त्रिवेंद्र जी के उसमें हुई थी। तो तीरथ जी और त्रिवेंद्र जी ने दोनों ने ही अपने कर्तव्यों का बहुत अच्छे से पालन किया, निर्वहन किया। और जब कुंभ में शुरुआत, जब कुंभ की तारीख तय हुई थी तो कोरोना इतनी तेजी से नहीं फैल रहा था। इसलिए हमारा मंशा थी कि 12 साल में कुंभ आता है और इसको जो है भव्य और दिव्य तरीके से किया जाए। हिंदू आस्था का पर्व है, पूरे विश्व के हिंदुओं की इसमें आस्था है। कांग्रेस की तो किसी विषय में आस्था ही नहीं है, हिंदुओं में ही आस्था नहीं है कांग्रेस की, क्योंकि ये तो हल्फनामा दे चुके हैं कि राम का ही अस्तित्व नहीं मानते ये लोग। ठीक है, लौटते हैं आपके पास। सूर्यकांत जी, बड़ा सवाल उठाया है और एक तरीके से आपके ऊपर कटाक्ष है कि आप तो राम का अस्तित्व नहीं मानते। इसी के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री सवाल मेरा यह है कि अगर कांग्रेस इस समय सत्ता में होती तो क्या वो कोविड काल में जो कुंभ का आयोजन हुआ इसका आयोजन नहीं करती? दोनों सवालों के जवाब मैं देता हूँ। हम तो उस राम को मानते हैं जिसको तुलसी बाबा ने लिखा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। हम उस राम को मानते हैं जी। हम एक मंदिर में रहने वाले राम को नहीं मानते। सर्वत्र में, कण कण में, हर जगह, पाकिस्तान में भी, हिंदुस्तान में भी, अफगानिस्तान में भी, इंग्लैंड में भी, यूरोप में भी, सर्वत्र। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तुलसी बाबा कह गए। अब तुलसी बाबा से बड़े अगर अनिल ठाकुर हो गए हैं तो भैया प्रणाम है आपको। हम तो उस राम को मानते हैं, पहली बात जी। दूसरी बात, कुंभ के प्रति जितनी इनकी श्रद्धा है, मैं समझता हूं कि मुझे तो व्यक्तिगत प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं और हमारे पुरखों से लेकर के अब तक हम उस परंपरा को निभाते हैं, कुंभ का स्नान करते हैं, इस बार भी किया। लेकिन कुंभ के बारे में मैंने ये क्यों नहीं कहा कि कुंभ क्यों करा। हमने कहा जो कुंभ में आपको तैयारियां करनी चाहिए थी, वो तैयारियां नहीं करी। और जहां तक हिंदू धर्म की बात है, आज जिन हिंदुओं का संस्कार होना चाहिए था दाह का, उनको रेत में गाड़ा जा रहा है। और उस बनारस में गाड़ा जा रहा है गंगा के किनारे, जहां कहा गया था कि मैं नहीं आया, गंगा मैया ने बुलाया है। उस गंगा के दोनों तरफ हजारों हजारों शव रेत में दब रहे हैं, उनकी कब्रें खुद रही हैं। कभी पूछिए जरा इनसे, ये हिंदू धर्म के जो सबसे बड़े ठेकेदार हैं, क्या हिंदू धर्म में कब्र खुदती है, दबाया जाता है, शव को बहाया जाता है? उन्हीं हिंदुओं ने कहा था हर हर मोदी घर घर मोदी। जो दबाए जा रहे हैं, जो आज बेचारे जिनको दाह संस्कार के लिए लकड़ी नसीब नहीं हो रही है, जिनको दाह देने वाला कोई नहीं है, इनको शर्म आनी चाहिए। आज पूरे देश का जो इन्होंने हाल कर दिया, इनको चुल्लू भर पानी लेकर के डूब मरना चाहिए। ठीक है नवीन जी, क्या देश के अंदर हाहाकार मचा है पूरे देश के अंदर। मुझे बोलने दीजिए, अब जब इनकी बारी आवे तब बोले। हाँ, मैं पूरा करिए, पूरा कर लीजिए। जब इनका बारी आवे तब बोले, मेरे बीच में ना बोले। पूरा कर लीजिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। मैं आज ये सवाल कर रहा हूँ कि पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा व्यक्ति जो आज इतना बड़ा ज्ञान बांट रहा है, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठ करके इतनी लंबी दाढ़ी बढ़ा करके पूरे देश को बता रहा है कोरोना में ऐसा करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, 2 गज की दूरी होनी चाहिए, मास्क होना चाहिए।
कितनी बेशर्मी से आपने लाखों लोगों की रैली करी, कितनी बेशर्मी से आपने इतने बड़े बड़े रोड शो किए, कितनी बेशर्मी से आपने केवल सत्ता पाने के लिए, केवल सरकार में आने के लिए पश्चिम बंगाल से लेकर के, केरला से लेकर के, तमिलनाडु से लेकर के, पूरे आसाम से लेकर के किस तरह से आपने कोरोना फैलाया। सबसे बड़े कोरोना के कैरियर तो आप ही बने हुए थे, और आज आप लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं, आज आप लोगों से बात कर रहे हैं, आज पूरी दुनिया में मखौल उड़ रहा है, और हम पूछ रहे हैं कहाँ है हमारी वैक्सीन, कहाँ है? उत्तराखंड में इनसे पूछिए, उत्तराखंड बीजेपी के प्रवक्ता हैं कि आज 44+ वालों के लिए वैक्सीन खत्म हो गई है उत्तराखंड में। आप इनसे सवाल करिए कि 25+ वालों के लिए केवल 4 दिन की वैक्सीन बची है। टीकाकरण अभी पूरे प्रदेश के अंदर 5% लोगों का नहीं हो पाया है, कब आएगी वैक्सीन? और ये पूछिए सवाल। ठीक है सूर्यकांत जी, सवाल जवाब ले लेते हैं, काफी लंबे सवाल हो गए आपके। नवीन जी ये बात तो बिल्कुल, अरे पांडे जी असली सवाल पूछिए। 35,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के बजट में वैक्सीन के लिए रखा गया था। अगर वो खर्च होता तो 35,000 करोड़ रुपए से 100 करोड़ वैक्सीन आती, 150 रुपए की एक वैक्सीन, और पूरे देश के अंदर आधी आबादी के लिए वैक्सीन आ जाती। आज उत्तराखंड को कहा जा रहा है, जो हम गरीब राज्यों में आते हैं, कि आप अपनी वैक्सीन अपने आप खरीदिए। ठीक है नवीन जी, काफी सवाल खड़े कर दीजिए। पूरे प्रदेश के अंदर नौजवान खड़ा है। ठीक है सूर्यकांत जी, नवीन जी मैं आपकी, नवीन जी कांग्रेस के सवालों का जवाब दीजिए। कई सवाल उन्होंने खड़े किए हैं, लेकिन ये बात तो बीच में है कि जब आप प्रधानमंत्री जी जो है, जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तब तो वो मास्क लगा के सामने आते हैं, लेकिन बंगाल में उन्होंने जितनी भी सभाएं की, उन्होंने किसी वोटर से नहीं कहा कि आप कृपया मास्क लगा के आइए। उन्होंने कहा मेरा सौभाग्य है, इतनी भीड़, अपार जनसमूह। हाँ ठीक है, जवाब ले लेते हैं, बोलिए नवीन जी। कमाल है साहब, आप अपार जनसमूह इकट्ठा कर रहे हैं। आपने पहला कोविड 1 जब आया तो आपने नमस्ते ट्रंप करवाया। आपने जब पहला कोविड बनाया। सूर्यकांत जी अब आपसे निवेदन है कि आपने अपने टाइम में काफी बोल लिया, आप नवीन जी से जवाब ले लेते हैं। नहीं धस्माना जी, आपका समय था, आपको मैंने फुल 1 मिनट भी जो है 1 सेकंड भी डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ आपसे पूछे सवाल एंकर, तो आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। जी मैं उस वक्त भी एंकर साहब ने जब बोला था पवन जी ने, तब मैंने शुरू किया था, लेकिन आपने टोक दिया तो मैं एकदम से रुक गया। देखिए पवन जी, मैं आदरणीय धस्माना जी की हिम्मत की दाद देता हूँ। व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए इन्होंने बहुत सीनट होकर कहा कि जो है राम सर्वत्र है, लेकिन गलत संगठन में है। इनके संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया था। पूछिए इनसे कि इनके संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया था कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए तो बात हो गई, धर्म के अलावा और भी विषय है। विषय में सब एक विषय पर इन्होंने उठाया, गलत बात कर रहे हैं। मैं उसकी कॉपी भेज दूंगा, पूरी दुनिया जानती है, सुप्रीम कोर्ट में भेजेगा। धस्माना जी सुन लीजिए, आप ही कह रहे थे कि मैं बीच में नहीं बोलता, मैं तो बहुत, क्योंकि आप 2-4 प्रवक्ता हैं ऐसे कांग्रेस के जो बहुत धैर्य से सुन सकते हैं, जिनके अंदर सुनने का धैर्य है। बाकी सारे प्रवक्ता बीच बीच में जो है सब्जी मंडी बना देते हैं। मैं आपकी तो दाद दे रहा हूं, मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं कि आपने हिम्मत के साथ कम से कम माना। तो ठीक है नवीन जी, फाइनल कमेंट दीजिए। फाइनल कमेंट ये है कि धस्माना जी कह रहे हैं वैक्सीनेशन नहीं हो रही है। इनके प्रवक्ता जो है वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैला रहे थे। वो अगर वैक्सीन सही है तो मोदी जी क्यों नहीं लगवा रहे हैं, वैक्सीन सही है तो मंत्री क्यों नहीं लगवा रहे हैं। उस भ्रम के कारण अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में वैक्सीनेशन सेंटर खाली पड़े रहे। उसके बाद आज ये वैक्सीनेशन पे सवाल उठा रहे हैं। आज भारत 100 दिनों में सबसे तेजी से वैक्सीन जो है करने वाला विश्व का पहला नंबर का देश है। 114 दिनों में अमेरिका ने किया, 116 दिन में अमेरिका ने किया, 114 दिन में चाइना किया। हमने 112 दिन के अंदर जो है वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया, सबसे तेज वैक्सीनेशन का भारत ने। भारत ने जो है वैक्सीनेशन के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने बार बार लोगों से आग्रह किया, कह रहे आग्रह नहीं किया। ये कह रहे प्रधानमंत्री ने रैली, अरे भैया राहुल गांधी को देखिए ना, राहुल गांधी ने रैली नहीं की केरला में। क्या कांग्रेस बंगाल में नहीं लड़ी? कांग्रेस बंगाल में लड़ी, लेकिन जनता ने क्या सबक सिखाया कांग्रेस को? 44 सीटें थी, 0 शून्य पे भेज दिया। इसको नहीं समझ रहे हैं। देश की जनता समझती है, प्रदेश की जनता समझती है। यहाँ साल्ट की बात कर रहे हैं, क्या कांग्रेस साल्ट में नहीं लड़ी? ये संविधानिक चुनाव है, इसको लड़ना पड़ता है, संविधान के हिसाब से कराना पड़ता है। अगर हम एक दिन भी चुनाव टाल दें तो यही लोग संविधान की दुहाई देंगे। इन्हें संविधान पे भरोसा नहीं है, इन्हें जो है इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है। अब ईवीएम में दोष नहीं निकल रहा है बंगाल के चुनाव में। अगर ईवीएम अगर ये हार, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीन ठाकुर और सूर्यकांत धस्माना जी आपका। तो कोरोना के मामले लगातार
बेकंट्रोल हो गए हैं, सिस्टम इस दौरान रसातल में नजर आ रहा है। अब ऐसे में तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो आगे आने वाले समय में जनता को किस तरीके से मुहैया हो पाएंगी, एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के लिए देखते रहिए TV 100। नमस्कार।